केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उत्तर प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जाति जनगणना से आप भाग क्यों रहे हैं? और यहीं से देश का प्रधानमंत्री तय होता है, तो आज उत्तर प्रदेश में क्यों जाति जनगणना लागू नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की आताताई तानाशाही नौजवान किसान विरोधी सरकार को खाने का काम करेंगे। कि जाति जनगणना जब हो जाएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से उसकी भागीदारी तय होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं सोनू भारती। मैं इस समय समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूं, सपा दफ्तर के बाहर, और यहां पर निकाय चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जी एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष यहां पर आए हुए हैं। और जी अभी जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या सरकार की भी यहाँ कोई हिलाहवाली आप समझते हैं? सरकार तो कूल है जी, सरकार तो जो चाह रही है पूरा उनके जज है, उन्हीं के सब कुछ है, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गरीबों का हक दिला करके रहेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम है राधा कृष्ण संजय यादव, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। सर, क्या कहना चाहेंगे निकाय चुनाव के बारे में, जिस तरीके से आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू हुआ? देखिए, पहली बात कि सरकार ने अपने लोगों के हिसाब से आरक्षण कराया था कि जहां उनके लोग जिस प्रकार से हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने का मौका मिले, इससे हिसाब से बनाया था। तो इसीलिए जो है कि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि ये जो आरक्षण है ये कहीं न कहीं जातिगत आरक्षण के खिलाफ जाता है। और अभी आप ये देख रहे हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो जातियों का देश है, क्योंकि भिन्न भिन्न जातियाँ आज से नहीं आदिकाल से चली आ रही हैं, और जातियों के हिसाब से ही हमारे देश में राजनीतिक बंटवारे और व्यापारिक बंटवारे होते रहे हैं। आपने देखा कि अगर कोई दूध का काम करता है तो उसको कहते हैं ये यादव है, कोई बनिया की दुकान करता है तो कहते हैं ये बनिया है, कोई बड़ा व्यापारी करता है तो कहता है कि ये जायसवाल और अदानी और अंबानी है। तो हमारा देश जातियों के आधार पर बटा हुआ है। तो गिनती से ये साफ हो जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार चाहते हैं हमारे कि जाति जनगणना जब हो जाएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से उसकी भागीदारी तय होनी चाहिए। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जी, इंजीनियर साहब, जिस तरीके से जाति जनगणना की आवाज़ पूरे देश में उठ रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की बात है। आज हमारा राजतंत्र नहीं, आज देश में लोकतंत्र स्थापित है। जिस लोकतंत्र की स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, जिसकी लड़ाई मान्यवर काशीराम ने आगे बढ़ाने का काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समतामूलक समाज की बात करते थे, तो निश्चित तौर पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और हमारी मांग है केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उत्तर प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि आज पिछड़े दलितों की आप हक और न्याय की बात करते हैं, आप उनके नेतृत्व की बात करते हैं, तो आप जो जाति जनगणना इसको क्यों नहीं कराना है? जाति जनगणना से आप भाग क्यों रहे हैं? आखिरकार वजह क्या है? केवल वोट बैंक लेने के लिए, पिछड़े दलितों का वोट लेकर के सरकार में बने रहने की मंशा से आप केवल जो शकूफा छोड़ते हैं, क्या चुनावी भाषण में जो आप लंबे लंबे वादे करते हैं, मैं कहता हूं कि आप वाकई में अगर पिछड़ों के हितैषी हैं, बनते हैं, या आप सरकार में है, तो आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लागू करें। जब लागू कर ओबीसी का आरक्षण जो छीना गया निकाल वो भी लागू हो, और जो जनगणना जाति जनगणना है, कितने लोग किस जात के लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, सब तय हो जाएगा। उस आधार पर चाहे सरकारी संस्था हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, सबको न्याय मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और लगता है सरकार मंशा नहीं है कि ये जाति जनगणना कराए। बिहार में आप देख लीजिए क्या हुआ, वहाँ पर हो गया। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ करके बिहार में जाति जनगणना कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश देश की दशा और दिशा तय करता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और यहीं से देश का प्रधानमंत्री तय होता है, तो आज उत्तर प्रदेश में क्यों जाति जनगणना लागू नहीं हो रही है? आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि आप जाति जनगणना करवाइए, तभी जाकर के पिछड़े दलित 129 हर वर्ग को न्याय और सम्मान मिलेगा। अभी आप कह रहे थे कि जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं। अखिलेश
यादव जी को किस तरीके से आप यहाँ देखते हैं? मैं निश्चित तौर पर हमारे नेता हैं और भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक उदयमान सूर्य की तरह जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी चमक रहे हैं, आज विपक्ष में उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस मजबूती से जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष होकर के विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से मजबूत लड़ाई महिलाओं की, नौजवानों की, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब सवर्ण हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिसकी जितनी संख्या भारी, हमारे नेता बार बार कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की दो पहिया, एक डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे डॉक्टर लोहिया, इस लड़ाई को लेकर के हम अधिक से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे। कल अखिलेश जी ने काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया है, कितना फायदा मिले? निश्चित तौर पर जो हमारी लड़ाई है, जिस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और माननीय और काशीराम की यही लड़ाई थी। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री नहीं हैं, फिर भी पिछड़े दलित अगर आ जाते हैं यहाँ पर गुहार लेकर के, तो आर्थिक मदद से लेकर के आज उनके साथ अगर अन्याय होता है, जर्जरता होती है, तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर माननीय और काशीराम को हमारी पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नेता ने जिस प्रकार से उनकी मूर्ति का अनावरण किया है, पूरे देश में, प्रदेश में एक मैसेज गया है। और निश्चित तौर पर सारे पिछड़े दलित समाज के लोग, हर वर्ग के लोग जुड़ करके आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी की आताताई, तानाशाही, नौजवान किसान विरोधी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, क्या जी क्या कहना चाहेंगे? हम समाजवादी, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे राष्ट्र को समाजवादी विचारधारा में एक साथ माला की तरह से पीरों ने काम कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, यहाँ तक आप बता दें, मूर्ति का अनावरण हुआ है, हम सभी ये जान गए हैं कि काशीराम जी का जो मूर्ति का अनावरण किया गया है, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चीज़ दिखा दिया है कि समाजवादी ही दलित और पिछड़े के साथ साथ दलितों की लड़ाई लड़ने कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के ही नहीं, राष्ट्र में परिवर्तन आ रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता बनी हुई है, ये पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और सारे दलित को जो तोड़ने का काम कर रही है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक माले में पीरों ने काम करेंगे, यही मेरा कहना है। अभी आप देख रहे थे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत से अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता भी, उनका भी कहना है कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों को पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कैसी लगी ये हमारी रिपोर्ट, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।